जामवंत जी कितने शक्तिशाली थे। हर हिंदू एक ना एक बार रामायण पूर्ण रूप से जरूर पढ़ता है और मन में समा लेता है उनके किरदारों को। उन्हीं किरदारों में सबसे मुख्य किरदारों में से एक है जामवंत जी। वो कितने शक्तिशाली थे, ये सवाल हर बार हमारे मन में आता है। वो वृद्धावस्था में रामायण काल के युद्ध में भाग ले चुके थे, लेकिन फिर भी उनकी असली शक्ति कितनी थी, ये आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। जामवंत जी का जन्म कब हुआ था, आखिर उन्हें ये शक्ति कैसे मिली, उन्हें एक चिरंजीवी भी कहा जाता है, आखिर वो अमर कैसे हो गए, आज इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जामवंत जी की सारी जानकारी जान जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले। त्रेता युग का सबसे महान युद्ध रामायण का युद्ध, इसी युद्ध में भाग लिया था जामवंत जी ने। जो भी हिंदू एक बार रामायण पढ़ते हैं उन्हें ये नाम याद हो जाता है। रीछ राज जामवंत जी, उनकी शक्ति अपार थी। वो अपनी शक्ति से रावण को भी हरा सकते थे, लेकिन वृद्धावस्था होने के कारण वो अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत नहीं कर पाए, या कह सकते हैं इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन जब वो जवान थे उनके पास अपार शक्ति थी। उनकी शक्ति की व्याख्या कई पुराणों में की गई। इसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। पुराणों में बताई जानकारी के अनुसार अगर हम जामवंत जी की तुलना रावण से करें, मेघनाद से करें, कुंभकर्ण से करें या बजरंग बली जी से करें तो हमें कुछ समताएं मिलेंगी और तब हमें पता चलेगा कि जामवंत जी की शक्ति अपार थी। वो तो रावण को कुछ क्षणों में ही हरा सकते थे और ये जानकारी जानने के लिए हमें पुराणों को खंगालना होगा। दरअसल जामवंत जी को भी अमर जीव कहा जाता है, फिर भी उन्हें सप्त चिरंजीवियों में नहीं गिना जाता। इसका भी एक कारण है। एक कथा में जामवंत जी के जन्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तब उन्हें एक जम्हाई आई। इस जम्हाई के कारण उनके मुंह से जामवंत जी का निर्माण हुआ, इसीलिए उनका नाम जामवंत पड़ा, क्योंकि उनका जन्म जम्हाई से हुआ था। जबकि एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के पसीने से जामवंत जी का जन्म हुआ है। उस समय भगवान विष्णु का युद्ध दो राक्षसों से हो रहा था। सतयुग से भी पहले की एक कथा है कि जब भगवान विष्णु जी का युद्ध दो राक्षसों से हो रहा था, मधु तथा कैटभ, इस युद्ध को प्रलयंकारी युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को जामवंत जी ने स्वयं देखा था। इससे हमें ये पता चलता है कि जामवंत जी पिछले सतयुग से भी पहले के धरती लोक पर मौजूद थे। जब श्री हरि ने इन दोनों राक्षसों का अंत किया था तो जामवंत जी ने ताली बजाकर प्रसन्नता जाहिर की थी। रामायण में बताया गया है कि उनकी उम्र 6 मनवंतर से भी ज्यादा, और अगर हम मत्स्य अवतार को छोड़ दे तो उन्होंने भगवान विष्णु के 7 अवतारों को अपने आँखों से देखा है। कूर्म अवतार से लेकर श्री कृष्ण अवतार तक उन्होंने स्वयं उनसे भेंट तक की है। उन्हें विद्वान, बुद्धिमान, वेद पाठी और सदा अध्ययन करने वाला बताया जाता है। उन्हें सभी वेद पुराण कंठस्थ थे, याद थे, क्योंकि वो इतना समय देख चुके थे और वृद्धावस्था में थे। वो इतने बड़े विद्वान थे, इसलिए श्री राम जी उनसे सलाह मशवरा किया करते थे। ये भी बताया जाता है कि उनका आकार बहुत ही विशाल था। वो कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे, यानी इतना बड़ा आकार कि कुंभकर्ण के वो बराबर ही थे। जामवंत जी बहुत बड़े विद्वान थे और जड़ी बूटियों के ज्ञाता भी थे। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब जामवंत जी ने ही उन्हें 4 दुर्लभ जड़ी बूटियों के बारे में भी बताया था। भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार उनमें 1 करोड़ शेरों जितनी शक्ति थी। उनका बल इतना ज्यादा था कि वे साधारण मनुष्य को तनिक भर में ही खत्म कर सकते थे। लेकिन हम उनकी पूर्ण शक्ति का वर्णन जानना चाहते हैं तो हमें रामचरितमानस पढ़नी होगी। जब वानर रावण की लंका तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ रहे थे तो रास्ते में समुद्र आता था। इस समुद्र को पार छलांग लगाकर भी किया जा सकता था और उड़कर भी किया जा सकता था। तब सब अपनी शक्ति लगा रहे थे। कोई वानर 10 योजन तक छलांग लगा पा रहा था तो कोई वानर 50 योजन तक छलांग लगा पा रहा था। तब सब ने जामवंत जी से पूछा कि आपकी शक्ति कितनी है? आपके बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, आप बताइए कि आपकी शक्ति कितनी है? जब जामवंत जी ने कहा था कि इस समय मैं 90 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ, लेकिन लंका यहाँ से 100 योजन तक की दूरी की है। लेकिन इस समय मैं वृद्ध हूँ। जब मैं अपनी जवानी में हुआ करता था तब उस समय मुझ में इतनी शक्ति थी कि मैं लंका बस कुछ ही क्षणों में पहुँच जा सकता था और रावण का अंत भी कुछ ही क्षणों में कर सकता था। तब जामवंत जी ने बताया कि मैं अपनी आंखों से समुद्र मंथन भी देखा हूँ। जब देव और दैत्य थक गए थे तब मैंने अपने एक हाथ से मंदराचल पर्वत को हिला दिया था, यानी
यानी उनकी शक्ति अपार थी और उस समय उनकी शक्ति बहुत ही ज्यादा थी, जिस कारण वो मंदराचल पर्वत को हिला पाए थे, जो मिलकर देव और दैत्य कर पा रहे थे। इसी के बाद ब्रह्मा जी ने उनकी बहुत प्रशंसा की थी। यहाँ ये भी बताया गया है कि जब श्री हरि का वामन अवतार आया था, तब उन्होंने तीनों पगों से तीनों लोकों को नाप लिया था। उस समय जामवंत जी ने 3 ही क्षणों के अंदर वामन अवतार के 7 चक्कर लगा दिए थे। कई जगह बताया गया है कि उन्होंने 3 ही क्षणों में 21 चक्कर लगा दिए थे। वामन अवतार का आकार इतना विशाल था कि तीनों लोकों में फैला हुआ था और उनके 7 या 21 चक्कर 3 ही क्षणों में लगा पाना उनकी शक्ति की व्याख्या करता है। ये कथाएं सुनकर सब वानर बहुत ही ज्यादा अचंभित हो गए और पूछने लगे कि किसी समय अगर उनमें इतनी ज्यादा शक्ति हुआ करती थी तो वो इस समय वृद्ध क्यों हो गए हैं? जब उन्हें अमरत्व का वरदान मिला था तो वे बूढ़े क्यों हो गए हैं? इसके बाद जामवंत जी ने वो कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, जब मैं वामन अवतार के चक्कर लगा रहा था तब उस समय मेरे पैर के नाखून से महामेरु पर्वत ऊपर से थोड़ा खंडित हो गया था। इससे उस पर्वत ने अपना अपमान समझा और मुझे ये श्राप दिया कि मैं अपनी शक्ति खो दूंगा। इसलिए मैं धीरे धीरे वृद्ध होता चला गया, मेरी शक्ति क्षीण होती चली गई और आज मैं इस अवस्था में पहुंच गया हूँ कि मेरी शक्ति बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। किसी समय मेरी शक्ति इतनी अपार हुआ करती थी, यानी सतयुग से पहले उनकी शक्ति महान थी और धीरे धीरे त्रेता युग आते आते उनकी शक्ति बहुत ही कमजोर हो गई और इसके बाद भी वो द्वापर युग तक रहे थे। दरअसल जब रामायण का युद्ध खत्म हो गया तो जामवंत जी श्री राम जी के पास आए और उन्हें कहने लगे थे कि युद्ध तो काफी भयानक था, लेकिन मेरे शरीर पर एक बूंद पसीना तक नहीं आया। मैं सोच रहा था कि विशाल युद्ध होगा जिसमें मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर पाऊंगा, लेकिन इस युद्ध में मेरे पूरे शरीर पर एक बूंद पसीना तक नहीं आया। तब श्री राम जी जान गए थे कि जामवंत जी को अहंकार हो गया है और श्री राम जी ने कहा, तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी, वो महान युद्ध भी आएगा। इसके पश्चात द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो उन पर श्यामंतक मणि की चोरी का आरोप सत्यजीत ने लगाया था, लेकिन असल में ये श्यामंतक मणि की चोरी सत्यजीत के भाई ने की थी। उसके भाई को एक शेर ने खा लिया और शेर को जामवंत जी ने मार दिया और वो श्यामंतक मणि ले ली। इसके बाद इस मणि को ढूंढते ढूंढते श्री कृष्ण जामवंत जी की गुफा तक पहुँचे। वहाँ पर जामवंत जी और श्री कृष्ण जी का घोर युद्ध हुआ। ये युद्ध 28 दिनों तक चला था और जामवंत जी बुरी तरीके से थक गए थे, उनका शरीर पसीने से दरबदर हो चला था। तब जामवंत जी ने पूछा था, बताइए श्री कृष्ण आप कौन हैं? इसके बाद श्री कृष्ण श्री राम के रूप में आ गए थे और जामवंत जी ने ये समझ लिया था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि त्रेता युग में आपने कहा था ना कि आपके शरीर से एक पसीने की बूंद तक नहीं आई और उस समय मैंने आपको कहा था कि द्वापर युग में आपको ऐसा युद्ध करने को मिलेगा जिसमें आपकी सारी शक्ति उपयोग करने को मिलेगी। इस तरह जामवंत जी ने श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़े और उनसे माफी मांगी। दोस्तों, कहा जाता है कि जामवंत जी द्वापर युग में ही निर्वाण ले चुके थे, लेकिन कई पुराणों में कहा गया है कि वो चिरंजीवी है और कलयुग के अंत तक भी रहेंगे और कलयुग के अंत के बाद भी जीवित रहेंगे, जबकि कई जगह उनके आने की भी बातें की जाती है। जामवंत जी ने एक नगर बसाया था जिसका नाम जामथोल है। जामथोल मध्य प्रदेश के रतलाम में आज भी ये जगह मौजूद है। यहाँ पर एक प्राचीन गुफा है, माना जाता है ये जामवंत जी ने ही बनाई थी और यहाँ आज भी जामवंत जी आते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के बरेली में भी जामवंत जी की तपोस्थली एक गुफा कही जाती है जहाँ पर आज भी जामवंत जी आते हैं, यह लोग कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको जामवंत जी की शक्ति की जानकारी दे पाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। मैं ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर लाती रहती हूँ, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।